Brown Junction, the fashion haven featuring an extensive range of men's, women's and wedding special, lehenga, lacha, evening gown, western wedding wear, sherwani, Indo-western, 3-piece, 2-piece suit, juti, dupatta, shoes, toy, kurta, pajama, koti and modi jacket. You are welcome Brown Junction, men's, women's wedding, exclusive and luxury showroom near HDFC Bank, Gondia Road, Balaghat. Contact detail 9193 55 9193 9424 999 991। गौ तस्करी के आरोप में भारतीय जनता युवा मोर्चा के महामंत्री मनोज पारधी सहित 2 दर्जन लोगों पर अपराध दर्ज। बेलगांव बकोड़ा मार्ग पर लालबर्रा पुलिस ने की कार्रवाई। कान्हा नेशनल पार्क के बफर जोन में मिला बाघिन का शव, शिकार के लिए बिछाए गए फंदे के कारण हुई मौत। टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा की जा रही है मामले की जांच। और हांगकांग से लौटकर युवा उद्यमी सिद्धार्थ मेश्राम ने लगाई बालाघाट में फूड प्रोसेसिंग यूनिट। पूर्व कृषि मंत्री और बालाघाट विधायक ने कहा, प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर अभियान को धरातल पर चरितार्थ कर रहे युवा। बालाघाट में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला महामंत्री मनोज पारधी का नाम गौ तस्करी से जुड़ गया है। उनके साथ 2 दर्जन से अधिक लोगों पर भी गौ तस्करी के आरोप में मामला पंजीबद्ध हो गया है। लालबर्रा पुलिस ने ग्राम बेलगांव से बकोड़ा के बीच नहर पुल के पास यह कार्रवाई की है, जिनके पास से कुल 138 मवेशी बरामद हुए हैं, जिन्हें आरोपियों के द्वारा क्रूरतापूर्वक हाँकते हुए नागपुर कत्लखाने ले जाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि गौ तस्करों में भारतीय जनता युवा मोर्चा के महामंत्री के साथ ही अरविंद पाठक, निवृत्तमान उपसरपंच भी शामिल है। लालबर्रा पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए आरोपियों के द्वारा मवेशियों को मारपीट करते हुए हाँका जा रहा था, जिनके पास मवेशियों से संबंधित किसी भी प्रकार के सर्टिफिकेट और मेडिकल रिपोर्ट की जानकारी नहीं थी। पुलिस के द्वारा इन्हें जब रोकने की कोशिश की गई तो यह मवेशियों को छोड़कर भाग गए। कुछ आरोपियों के पास गाड़ी की आरसी बुक, इंश्योरेंस सहित अन्य कागजात भी नहीं मिले और न ही खरीदी बिक्री से संबंधित कोई कागज थे। इसी आधार पर आरोपियों के विरुद्ध गौवंश वध प्रतिरोध अधिनियम, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। जब्तशुदा सभी मवेशियों को पशु चिकित्सक के द्वारा मुलायजा कराने के बाद वारासिवनी गौशाला भेजा जा रहा है। गौ तस्करी का यह मामला भारतीय जनता युवा मोर्चा के महामंत्री मनोज पारधी के कारण सुर्खियों में आ गया है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर विपक्षी दलों के युवाओं द्वारा भाजपा को ही निशाने पर लिया जा रहा है। वहीं भाजपा से जुड़े ऐसे गौ तस्करों पर कार्रवाई की मांग भी पुरजोर तरीके से की जा रही है। मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व में शिकारियों के द्वारा बिछाए गए तार के जाल में फंसने से एक बाघिन की मौत हो गई है। मृत बाघिन की उम्र 1.5 से 2 साल के बीच बताई जा रही है। प्रबंधन के अनुसार डॉग स्क्वाड फॉरेंसिक टीम की ओर से टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स मामले की जांच में जुट गया है। कान्हा रिजर्व के उपनिदेशक नरेश सिंह यादव ने कहा कि बाघ के शिकार में एक क्लच वायर मिला है, जिसका उपयोग शिकार के लिए किया जाता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और अपराधियों की तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के नियमों के अनुसार बुधवार को शव का परीक्षण किया गया है। एक अधिकारी ने कहा है कि 2018 की बाघ जनगणना के अनुसार प्रदेश में सबसे अधिक बाघों का घर मध्य प्रदेश है। इसे बाघ राज्य का टैग दिया गया है। राज्य में कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, सतपुड़ा और पन्ना सहित कई बाघ अभयारण्य हैं, जहां इन दिनों बाघों की दहाड़ सुनने के लिए हजारों पर्यटक आते हैं। लेकिन इन पार्कों से सटे कोर और बफर इलाकों में बाघों की मौत की खबरें भी आते रहती है, जिससे पार्क प्रबंधन के द्वारा किए जाने वाले लंबे चौड़े दावों की पोल खुल रही है। वही ऐसी घटनाओं का पर्यटकों को बेहद दुख भी महसूस होता है। 2018 में हुई गणना के मुताबिक मध्य प्रदेश में 526 बाघों की रिपोर्ट है, जिसमें से 103 बाघ अकेले कान्हा नेशनल पार्क में होना बताया जा रहा है। आज गणतंत्र दिवस 72वां गणतंत्र दिवस समारोह के उपरांत हमको सूचना प्राप्त हुई। ये बमनी बीट जो कि खापा परिषद के अंतर्गत आती है और सर्किल जो है मोवाला है, वहाँ पर इस प्रकार से एक उसकी शेर टाइग्रेस की जो मृत्यु हुई है, ये जानकारी प्राप्त होने पर हम तुरंत जो है मौके से यहाँ पर आए और ये कक्ष क्रमांक 1104 में घटना हुई है। और इस जानकारी हमको जब जैसे प्राप्त होती है हम यहाँ पर आए और आकर के हमने देखा कि ये जो है इसके गले में क्लच वायर जो है फंसा हुआ था।
बालाघाट में कोरोना काल के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अपील का असर अब देखने मिल रहा है। ऐसे युवा जो कि विदेशों में नौकरी कर रहे थे या अपना उद्योग स्थापित किए थे, वे अब प्रदेश में उद्योगों की स्थापना कर लोकल में वोकल की अवधारणा को चरितार्थ कर रहे हैं। ऐसा ही एक बालाघाट का युवा उद्यमी जो कि हांगकांग में अपना व्यापार कर रहा था, वो अब बालाघाट में मैदा मिल स्थापित कर फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में लोगों को रोजी रोजगार से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। बालाघाट के युवा सिद्धार्थ ने पूना से MBA की डिग्री लेकर लंबे समय तक हांगकांग में नौकरी की और वहां उद्योग भी स्थापित किया, लेकिन कोरोना काल के बाद बालाघाट में नए सिरे से रोजगार की स्थापना कर स्थानीय लोगों को रोजगार देने और जिले में उद्योग की अपार संभावना देखते हुए इन्होंने मैदा मिल और इससे जुड़े अन्य उत्पादों को बनाने के लिए उद्योग की स्थापना की है, जिसमें बालाघाट के लगभग 21 युवाओं को रोजगार मिलेगा। साथ ही इनके उत्पाद को प्रदेश के अन्य जिलों में भी बेचकर बड़ा व्यवसाय प्रारंभ करने की योजना बनाई गई है। मेरा नाम सिद्धार्थ मिश्रा है और मैंने MBA किया है इंटरनेशनल बिजनेस में। इससे पहले मैं पूना में सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करता था। उसके बाद मैं वहाँ से हांगकांग में जायन लिमिटेड नाम की कंपनी मैंने हांगकांग में इस्टेब्लिश की। लॉकडाउन तक तो मैं बाहर ही था, लेकिन लॉकडाउन के पहले फिर मैं वापस भारत में अपने बालाघाट में आया। तो फिर मुझे लगा कि यहाँ पे कोई क्योंकि ये कोरोना काल का अवधि लंबे समय तक चलेगी, तो मैं सोचा बालाघाट में कुछ कार्य किया जाए जिससे स्वयं को भी और बाकी लोगों को भी रोज़गार उत्पन्न हो। जो इस विकट समय में परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, तो उसके लिए हमें रोज़गार भी उत्पन्न करने हैं, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो इस उद्देश्य से मैं ये यहाँ पे इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर रहा हूँ। प्रदेश सरकार चाहती है कि युवा यहाँ पर नए उद्योग स्थापित करें। सरकार से क्या आपको फ़ायदा मिला है इस इंडस्ट्री को लगाने में? हाँ, सरकार के ही यानी मदद से ही कोई भी इंडस्ट्री लगती है। अगर सरकार चाहती है तभी कोई इंडस्ट्री लगती है, तो उन्हें जितना मदद मिल पाई है सब मिली। प्रदेश में कोरोना काल के बाद जब बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई थी, तब ऐसी परिस्थिति में लोकल में वोकल के होने से जहां एक और उद्योग स्थापित होने से रोजगार के अवसर बढ़े हैं, वहीं ऐसे रोजगार देने वाले उद्योग इंडस्ट्री को सरकार की ओर से भी सभी तरह की सुविधाएं प्रदान की जा रही है। स्थानीय स्तर पर ऐसे उद्योग जिनके माध्यम से जहां एक और बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर विदेशों में लंबे समय तक कार्य करने वाले उद्योगपति जब प्रदेश में निवेश के साथ उद्योग स्थापित करेंगे, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल में वोकल का सपना धरातल पर चरितार्थ होता दिखाई दे रहा है। मैं एक तौर से जॉब करते थे और लॉकडाउन के बाद अपने देश हिंदुस्तान में पुनः वापस आए हैं। आपने जो हमारे राष्ट्र यशस्वी प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का जो शंखनाद किया है, उस दिशा में एक महत्वपूर्ण काम आज फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में प्रारंभ किया है और समृद्ध आटा इंडस्ट्री का आज यहाँ पे शुभारंभ किया है। एक तौर से ऐसा कम होता है कि लोग अच्छे जॉबों को छोड़ करके स्वतः के रोजगार स्थापित करने के लिए आए। ये खुद का रोज़गार तो लगा ही रहे हैं, साथ ही लोगों को रोज़गार भी देंगे। और मैं इस अवसर पर उन्हें बधाई देना चाहता हूँ, उनके परिवार को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। उनकी हिम्मत पर और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि भाई उन्होंने अपने राष्ट्र की जो इस समय की विचारधारा है, हमारा यूथ अपने स्वतः के पैरों पर खड़ा हो और लोगों को स्वावलंबन की ओर दिशा दे, ऐसा एक अच्छा काम आज प्रारंभ हुआ है। अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा जनरल सेक्रेटरी अर्जुन सिंह ठाकुर के नेतृत्व में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र में ट्रैक्टर एवं बाइक रैली निकालकर दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों का समर्थन किया गया। यह रैली डोंगरगांव से आयबाधा, वीरूटोला, धनगांव, कुमरदा, अमगांव होते हुए खुज्जी विधानसभा क्षेत्र पहुंची, जहां से वापस डोंगरगांव पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान रैली को एपीआई के जनरल सेक्रेटरी अर्जुन सिंह ठाकुर सहित अन्य एपीआई के नेताओं ने संबोधित किया। बताया गया कि एपीआई की ट्रैक्टर बाइक रैली यह प्रमुखतः किसानों के समर्थन और जन जागरूकता अभियान के तहत निकाली गई। इस दौरान विधानसभा क्षेत्र डोंगरगांव के साल्हे में महाविद्यालय निर्माण के साथ ही बादरा टोला में रामादीन गोंड की आदमकद प्रतिमा स्थापित किए जाने की मांग की गई। रामादीन गोंड जंगल सत्याग्रह में मारे गए आदिवासी सेनानी थे। इसी तरह कुमरदा को तहसील का दर्जा दिए जाने की मांग भी एपीआई के द्वारा की गई है।
इस दौरान जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के साथ ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रूपधर पुलो, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सिया जाड़े, युगल सोनटेके, एपीआई के युवा नेता एवं सरगुजा संभाग प्रभारी बीपीएस पोया सहित अन्य लोग मौजूद रहे।